प्रशांत, आपने ये बात कही कि पिछले 2 क्वार्टर्स में हमने देखा कि रेवेन्यू ग्रोथ उतनी तेज नहीं रही। इनफैक्ट कुछ कंपनीज में देखी और कहीं तो फ्लैट ग्रोथ भी थी। अगर हम आगे जाते हुए देखते हैं कि जो चाइना यूएस का स्लो डाउन है, ग्लोबल स्लो डाउन का थोड़ा असर हमारे इकोनॉमी में भी होता है। हमने पिछले क्वार्टर 7.6% किया, अगर वो 6.5 तक आ जाता है या 7 के करीब आता है तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू ग्रोथ का इशू आ सकता है कॉर्पोरेट इंडिया के लिए। आपको ये रिस्क लगता है बड़ा? हाँ नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट दैट्स द बिगेस्ट रिस्क इन आवर एजम्पशन कि जो 2 क्वार्टर से हमको दिख रहा है, तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ ही चली गई तो जो मार्जिन एक्सपेंशन एंड प्रॉफिट अभी भी दिख रहा है वो 1 या 2 क्वार्टर में काफी नीचे आ जाएगा। और यही सबसे बड़ी रिस्क लग रही है हमको, जिसपे हम कीनली वॉच कर रहे हैं और डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी अभी भी सेल्स मोमेंटम बढ़ा पा रही है, तो हम लोग उसी में इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि नॉर्मली सेल्स ग्रोथ ही प्रॉफिट ग्रोथ में फॉलो करेगी। स्मॉल कैप स्पेस में इनफैक्ट आपने जो 2-3 रीजन और जो आपकी इस रिपोर्ट में हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं वो ये कि प्रोमोटर होल्डिंग भी इन स्मॉल कैप कंपनीज में बढ़ रही है। तो कौन से ऐसे सेक्टर स्पेशली हैं, क्योंकि कई सारे स्पेसेस आपने जो हाईलाइट भी किए हैं स्मॉल कैप सेक्टर्स में वो ओलिगोपोलिस्टिक भी हैं इस नेचर में, यानी उनके पास एक डोमिनेंस शेयर रहेगा ऑर्गेनाइज मार्केट में। बिल्कुल, तो ये एक और नया ट्रेंड हमने देखा है कि स्मॉल कैप कंपनीज हिस्टोरिकली जब तेजी आती थी तो प्रमोटर होल्डिंग रादर कम हो जाती थी। बट लास्ट 3-5 साल में हमने ये देखा है कि प्रमोटर होल्डिंग धीमे-धीमे करके बढ़ रही है। इसके 2 मायने हो सकते हैं। एक ये कि स्मॉल कैप इंडेक्स में कंपनीज वो नई-नई ऐड हो रही हैं जिनमें प्रमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा है, और दूसरा है कि प्रमोटर्स अपनी ओनरशिप को बढ़ा रहे हैं अपनी कंपनियों में। और दोनों ट्रेंड्स अवेलेबल हैं, दोनों ही तरह के उदाहरण हमें दिखेंगे। देयर आर कंपनीज जहाँ पे प्रमोटर्स अपना होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट आज के न्यूज़पेपर्स में एक आर्टिकल भी है इसके ऊपर, जिसमें कुछ कंपनीज पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया जहाँ पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और दूसरा कि जो नए आईपीओ आ रहे हैं उसमें प्रमोटर ओनरशिप ज्यादा है और वो स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐड हो रही है। फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, जिस सेक्टर्स पे हमें अच्छा बुलिशनेस लग रहा है, जहाँ पे ओलिगोपोली नेचर है इंडस्ट्री का, उसमें काफी छोटी सारी इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशली जो स्मॉल कैप साइड में, जैसे लगेज है, स्पेशलिटी केमिकल्स में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, या फिर टेबल वेयर है। ऐसी बहुत सारी सेक्टर्स है जो अभी बहुत छोटे हैं और आज से 15 साल पहले बहुत ही छोटे थे। और हमें लगता है कि आज से 10 साल बाद जब इंडिया 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हो रहा होगा 1930s में, उसमें कुछ ये जो छोटे सेक्टर्स है जहाँ पे सिर्फ 2 या 3 ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं जो 80-90% मार्केट शेयर रखते हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट पूल दोनों का, वो सेक्टर काफी बड़े हो जाएंगे और वहां पे इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये ऐसा हमारा मानना है।